तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिन के बेटे की मौत का सच बाहर आ गया था। इससे वो परेशान था, लेकिन फिर वो वापस से नॉर्मल होकर अपनी लाइफ में लौट गया था और अब उन्हें एक नया केस मिल गया था किसी छोटे बिजनेस का। इसके बाद फिलिप को दिखाया जाता है वो सियोन की छोटी बहन के क्यूट से बॉयफ्रेंड से मिलता है। उसके पास जो कीचेन था उसे देखकर वो पहचान जाता है, पूछता है कि तुम यवॉन के बॉयफ्रेंड हो ना, क्योंकि उसके पास भी सेम यही था। तो वो कहता है कि हाँ, हम दोनों के 22 दिन साथ में हो गए हैं, तो इसके सेलिब्रेशन के लिए हमने लिया था, लेकिन तुमने तो सियोन को कुछ भी नहीं दिया। तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो? मतलब कि वो बच्चा उसे बता रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप के लिए उसे कैसे रहना चाहिए। फिर उसके साथ डील करता है, उसे बताता है कि उसे सियोन के लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाहिए, कोई नेकलेस टाइप। और डील ये थी कि फिर वो उसके और युवान के साथ डबल डेट पर जाएगा। इसके बाद शॉप एरिया में देखते हैं, वहाँ पर सब लोग सियोन के एग्जाम क्लियर करने को सेलिब्रेट कर रहे थे। उन लोगों ने तो उसके लिए एक बड़ा सा बैनर भी बनाया था जिसमें उसकी फोटो भी बनी हुई थी, तो उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तब वो सबको बताती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तभी मिस्टर जैंग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, वहीं जिनका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। अब वो काफ़ी टाइम से यहाँ नहीं आ रहे थे, तो सब लोग उन्हें यहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो सबको ट्रीट देते हैं और बताते हैं कि मैं शादी करने वाला हूँ। इससे तो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि मतलब उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। और फिलिप को शादी का मास्टर बनने के लिए कहते हैं, जो कि सेरेमनी, रिसेप्शन वगैरह जो करता है, गेस्ट का वेलकम करता है। फिर बाद में वो सियोन को पैसे भी देते हैं कि तुम अपने लिए कपड़े खरीद लेना। वो मना करती है कि मेरे पास बहुत है, तो वो कहते हैं कि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए ये मेरा फर्ज बनता है, तुम मेरी फैमिली मेंबर की तरह हो। इसके बाद सियोन शिन और फिलिप के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। तब फिलिप बहाना बनाकर निकल जाता है और सियोन के लिए एक नेकलेस खरीदता है। फिर मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर को दिखाया जाता है, पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी। तो रिपोर्टर्स उससे सवाल कर रहे थे कि क्या तुमने ही क्रिमिनल डोंगी को हायर किया था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन वो ऐसे दिखाता है जैसे कि वो कितना शरीफ है, उस पर बस झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। कहता है कि मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं उनके लिए मैं पुलिस के साथ कोऑपरेट करूंगा। वहीं शिन और फिलिप भी पुलिस स्टेशन जाते हैं। उन्हें खुशी थी कि उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो गलत काम किया था, क्राइम किया था। कि तभी चोई उनसे मिलता है, तो वो उसे थैंक्स करते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद चोई उन लोगों को खाना खिलाने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। फिर नेक्स्ट हम शादी का दिन देखते हैं। सब लोग मिस्टर जैंग की शादी के लिए उनके गांव में उनके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर मिस्टर जैंग और उनकी फियांसे सॉन्ग के बीच में बहस हो रही थी, क्योंकि मिस्टर जैंग ने सॉन्ग और उसकी फैमिली से 50-50% शादी कराने का वादा किया था, जिसमें कि दोनों पार्टी में खर्च आधा आधा बढ़ जाता है। पर वो अपने डैड को मना ही नहीं पाए। वो कहता है कि शादी होने के बाद मैं उन्हें मना लूंगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन सॉन्ग गुस्सा हो जाती है कि मैं उस पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ जो कि अपनी शादी के दिन ही झूठ बोल रहा हो। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो गुस्से में उसे लात मार देती है और शादी करने से मना ही कर देती है। तो वो बाहर जाता है, तो बाहर शिन और उसकी पूरी टीम मिल जाती है। तो उसकी शक्ल देखकर वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम बीमार हो क्या, मुंह ऐसा क्यों लटकाया हुआ है। तब वो उन्हें बता देता है कि सॉन्ग ने शादी करने से मना कर दिया है। ये सुनकर तो वो चौंक जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तब वो उन्हें भी 50% वाली कंडीशन के बारे में बताता है। तो वो कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, आजकल ऐसा चल रहा है, तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो। वो बताता है कि प्रॉब्लम मेरे डैड हैं, क्योंकि वो नहीं मान रहे हैं। तो शिन दोनों साइड के लोगों की बात सुनता है, पर दोनों साइड से बेचारा मिस्टर जैंग ही फंस रहा था। उधर सॉन्ग और उसके पेरेंट्स उसे समझा रहे थे, और फिर जब अपने डैड से बात करने जाता है तो वो उसे बोलने ही नहीं देते, उस पर गुस्सा करते हैं। तो फिर शिन भी इस मामले से जुड़ जाता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है। उन्हें बताता है कि ब्राइड की फैमिली कोई गिफ्ट, कोई पैसा नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो इस कंडीशन को पूरा कर ले, क्योंकि ये उनके लिए एक ट्रेडिशन था। जबकि मिस्टर जैंग के डैड उन्हें प्रॉपर्टी भी दे रहे थे, बस ये कंडीशन मानने को तैयार नहीं थे। तो जब वो सुनते ही नहीं, तो शिन ये कहता है कि आपकी होने वाली बहू प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके लिए अच्छी खबर थी। और फिर वो आराम से शादी के लिए मान जाते हैं। तो दोनों फैमिली एग्रीमेंट की लिस्ट को एक्सचेंज कर देती है और शादी शुरू हो जाती है। उन्हें देखकर सियोन कहने लगती है कि सब कितने खुश है ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो शिन कहता है कि क्या तुम्हें उन्हें देखकर शादी करने का मन कर रहा है, और तुम किसी से भी शादी कर लो, लेकिन मेरी ब्लेसिंग्स के बिना नहीं कर सकती हो। इसके बाद सब लोग फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं। तभी शिन को जीन नाम से किसी का कॉल आता है, और वो उसकी एक्स वाइफ थी, जो कि अमेरिका में रहती थी। फिर बाद में सियोन और फिलिप वॉक पर जा रहे थे। तब सियोन बताती है कि मैं सच में पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। फिर चांद को देखकर कहती है कि वो कितना सुंदर है ना। तो फिलिप कहता है कि तुम ज़्यादा सुंदर हो। और फिर जब वो जाने लगती है, तो फिलिप उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर उसे वो नेकलेस गिफ्ट करता है। वो देखकर तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है, पूछती है कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, और फिर उसे पहनाने के बाद किस कर देता है। फिर नेक्स्ट हम सांगुन को देखते हैं। वो एक टास्क फोर्स बनाने का प्रपोजल अपनी टीम के सामने रखता है। सबको बताता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो महंगे लॉयर हायर कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो उनके साथ भेदभाव हो सकता है। इसलिए उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि मीडिएटर का काम कर सकें। फिर उन्हें शिन और उसकी टीम के बारे में बताता है कि मैंने उसके प्रोजेक्ट को फंड किया है। उसकी टीम ने बिना किसी ट्रायल के 20 केसेस को सक्सेसफुली मीडिएट किया है। उन्होंने पैसों के साथ साथ टाइम बचाया है, और उन सारे केसेस के बारे में बताता है जो कि शिन ने हैंडल किया था। इसके बाद वो शिन से मिलता है और उसे इस प्लान के बारे में बताता है, लेकिन उसे तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। कहता है कि मुझे अमेरिका जाना है जीन से मिलने, उसकी एक्स वाइफ से।
तब शिन उसे एडवाइस देता है कि वो फिलिप को इसमें शामिल कर ले और उसके साथ-साथ उसके हैकर दोस्त किम से भी बात करे, उसे जॉइन होने के लिए कहे, क्योंकि उसने उन केसेस में उनकी बहुत हेल्प की थी और वो इसके लिए सही है। इसके बाद वो अगले दिन अपनी ट्रिप के लिए जाने लगता है, तब सब लोग उसे बाय करने के लिए आते हैं। मैडम जो भी आई हुई थी, उसकी वाइफ के लिए वो कुछ देती है कि ये उसे दे देना। अब वैसे तो वो कम ही दिनों के लिए जा रहा था, फिर भी फिलिप कहता है कि अगर आप ज़्यादा दिन तक नहीं आओगे ना, तो हमारे क्लाइंट्स का नुकसान हो जाएगा, इसलिए टाइम पर वापस आ जाना। शिन के जाने के बाद फिलिप भी खुशी-खुशी उस टास्क फोर्स में काम संभाल लेता है और शिन के कहने के बाद सांगुन किम को भी इसमें शामिल होने के लिए कहता है, तो वो भी मान जाता है। फिर 1 महीने बाद देखते हैं कि फिलिप और किम ऑफिशियली टास्क फोर्स में काम कर रहे थे और हर केस को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे। दूसरी तरफ शॉप एरिया में देखते हैं कि मिस्टर कॉन, वही पड़ोसी अंकल जिनकी ड्राई क्लीनिंग की शॉप थी, तो अपनी मकान मालकिन से बहस कर रहे थे। वो गुस्से में अपने हस्बैंड को कॉल करती है और मिस्टर कॉन को यहाँ से भगाने के लिए कहती है कि तभी शिन वहाँ पर आ जाता है। तो शिन को यहाँ पर देखकर वो अंकल चौंक जाते हैं। शिन उस मकान मालकिन से कहता है कि तुम्हें यहाँ के लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम किससे पंगा ले रही हो। तुम्हारे हस्बैंड सिटी काउंसिलमैन को इम्प्रेस करने के चक्कर में है और ये उनके रिश्तेदार हैं, तो तुम कितना गड़बड़ कर रही हो। पर उसे यकीन नहीं होता, कहते हैं कि तुम झूठ मत बोलो। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम खुद से जाकर पता कर लेना। कि इतने में फिलिप और किम वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो अंकल उन्हें बताते हैं कि हर बार फ्री में ड्राई क्लीनिंग करवाती है और इस बार भी आई है, मैंने मना कर दिया तो मुझे बाहर निकालने की धमकी दे रही है। फिलिप तो उसे लॉ के आर्टिकल्स गिनाने लग जाता है कि उसे 3 साल की जेल की सजा हो सकती है और फाइन भी पड़ सकता है। ये सब सुनकर वो डर जाती है और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद सब लोग शिन का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और फिलिप और किम तो शिन के पास जोंग नाम के आदमी का केस लेकर आए थे। वो छोटे रेस्टोरेंट पर केस करता रहता था क्योंकि उनका खाना उनकी टैगलाइन से बिल्कुल अलग था। वो शिन की इसमें हेल्प चाहते थे, पर वो उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर बाद में शिन सांगुन से मिलता है, उसे बताता है कि उसने जीन से माफी मांग ली है, उसकी वाइफ ने उसके बेटे को लेकर उसे माफ कर दिया है। तो सांगुन उससे ये पूछता है कि अब उसके क्या प्लान्स है, अब वो क्या करेगा। तो वो कहता है कि मैंने इतने टाइम से अपनी शॉप बंद कर रखी थी, लेकिन मेरा मकान मालिक मुझसे फिर भी पैसे मांग रहा है, तो मैं कहाँ से दूंगा। तो सांगुन उसे ऑफर देता है कि तुम टास्क फोर्स में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें इसके अच्छे खासे पैसे दूंगा। वो भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर उसका नाम शिन्स प्रोजेक्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ किम और फिलिप को देखते हैं और यहाँ पता चलता है कि उस मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर को 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और वहीं चोई को प्रमोशन मिल गया था। सब लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर इसके बाद चोई और कांग शिन की शॉप में जाते हैं, उससे भी उसके प्रमोशन के बारे में पता चल गया था। फिर सब लोग मिलकर उसी जोंग नाम के आदमी के केस को डिस्कस करते हैं। तो कांग उन्हें बताती है कि एक लॉ फर्म जोंग को पैसे दे रही है और फिर वही लॉ फर्म उन छोटे बिजनेसमैन को कानूनी लड़ाई के लिए अपनी सर्विस देती है। मतलब कि सब उन दोनों की मिली भगत है और वो लोग उन छोटे बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत इजी टारगेट है। तो शिन उनसे ये कहता है कि फिर उन बिजनेसमैन को अपनी टैग लाइन बदल लेनी चाहिए, अपने खाने के अकॉर्डिंग ही रखनी चाहिए ताकि उन पर कोई केस ना करे। इस बीच डायरेक्टर को दिखाया जाता है, उसे जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी। फिर अपने सेल में जाते हुए उसे डोंगी दिखाई देता है, तो उसे देखकर चौंक जाता है। पूछने पर पता चलता है कि उसे 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है क्योंकि उनके जेल में काम चल रहा था, तो तब तक वो यहाँ पर रहेंगे। फिर बाद में डायरेक्टर एक गार्ड को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। तब वहाँ पर जब वो रेस्ट कर रहा था, तो डोंगी अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसे मार डालता है। फिर नेक्स्ट शिन को देखते हैं, वो और फिलिप सियोन की पुलिस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे थे। फिर बाद में पता चलता है कि उस जोंग ने उनकी चिकन शॉप पर भी केस कर दिया है। उनकी टैगलाइन थी सोल क्रिस्पी और उसके हिसाब से उनका चिकन उनकी टैगलाइन से बिल्कुल मेल नहीं खाता क्योंकि उनका चिकन क्रिस्पी तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगले दिन सियोन को देखते हैं, वो अपनी बहन को लेकर जा रही थी, तो बाहर उसका जो क्यूट सा बॉयफ्रेंड था वो आ जाता है, तो उसकी बहन उसके साथ चली जाती है। तब वो सियोन के गले में नेकलेस देखता है, तो कहता है कि फिलिप से कहना है कि उसे अपना प्रॉमिस याद तो है ना, मतलब कि वही डबल डेट पर जाने का। फिर हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में कितने सारे झगड़े होते हैं, लोग आपस में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ रहे होते हैं, तो उनके बीच में नेगोशिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और फिलिप यही काम कर रहा था। फिर हम उस शॉप एरिया में उन अंकल को देखते हैं, वो मिस्टर जैंग के साथ इस बात पर बहस कर रहे थे कि शादी में जो ऑफिशियल था उसकी जगह उन्होंने किसी और को बना लिया था, तो गुस्सा कर रहे थे कि मुझे क्यों नहीं बनाया, मैंने तुम्हारे लिए स्पीच तक लिखी थी और इसे तैयार करने में मुझे 3 दिन लगे थे, लेकिन तुमने तो मुझे पूछा भी नहीं। बस इस बात पर दोनों बहस ही कर रहे थे। तब फिलिप जबरदस्ती उन दोनों के हाथ मिलवाता है और उनके बीच में सेटलमेंट करवा देता है। फिर नेक्स्ट चिकन शॉप में देखते हैं कि फिलिप टास्क फोर्स के लिए एक नए जज का इंटरव्यू लेता है, बिल्कुल वैसे जिसकी शुरुआत में सांगुन ने फिलिप का इंटरव्यू लिया था। और अब फिलिप सांगुन की तरह ही उस जज को भी इस शॉप में शिन के साथ काम करने के लिए कहता है। मतलब कि ये कहानी फिर से वैसे ही शुरू हो गई जैसे कि फिलिप ने शुरू की थी और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो फिर हम जल्दी मिलते हैं किसी और नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।